आज हम लोग युग विचार के बारे में जानेंगे। ऋग्वेदी काल मान के देर तक युग शब्द भिन्न भिन्न जगहों पर प्रयुक्त होते हैं, किंतु कल्प शब्द का प्रयोग इस अर्थ में कुत्रचित भी नहीं होता है। ऋग संहिता में युग का विशेष महत्व है। तदुचुसे मानु खेमा युगानि कीर्तिन्या मध्वानाम विभ्रता उपप्रमन्दस्यु हत्याया वज्री योद्ध श्रृणु श्रवसे नाम दधे। मनुष्यों में संबंध दृश्य को देखते हुए युग अहोरात्र संघ निष्पाद्य होते हैं। त्रेता युग सुई आत्मक निष्पाद्य होते हैं। सत्य त्रेता युग शब्द से गृहीत होते हैं। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि वेदों के निर्माण काल में सतयुग का प्रचार प्रसार था। मम माता पुत्रो दीर्घितम नाम महर्षि अश्विन प्रभाव से स्त्री पुत्र कुटुंब सुखपूर्वक 10 युग पर्यंत जीते थे। यहाँ 10वीं युग शब्द विचारणीय है। इस मंत्र का व्याख्या शयनाचार्य ने किए थे। 10 युग पर्यंतं जीवन उक्त रूपेण पुरुषार्थ साधको भवत्, अर्थात जीवन उक्त रूपेण पुरुषार्थ साधको भवतः। दीर्घतम नामक जो ऋषि थे वे अश्विन प्रभाव से सुखपूर्वक 10 युग पर्यंत अर्थात 50 वर्ष पर्यंत जीवन जिए थे। वैदिक काल में युग का मान 5 वर्ष भी गृहीत होता है। ऋग संहिता में युग शब्द का प्रयोग काल अर्थ में अहोरात्र अर्थ में भी होता है। पर्जन्या नाहुषा युगा मनः रजंसि दियथः। युगपल क्षितान कालान परसारिदिष्वान अहोरात्रादि कालान वा। अनेन अत्र स्पष्टीभवति यद् युग शब्दस्य अन्य अर्थः अहोरात्र विशिष्टः कालखण्डो गृह्यते स्म। युगे युगे विद्यमान युगे युगे शब्दः काले काले अर्थे प्रयुक्तः भवति। दैव्यं मानुषा युगा सिद्ध होता है कि जो देवयुग मनुष्य युग में भिन्नतया प्रचलित था, युग प्रक्रिया आलोचनात्मक दृष्टि के द्वारा विचारते हैं, तदा तब ज्ञायते निस्तब ज्ञान प्राप्त होता था, जानते थे। जो वैदिक काल में युग शब्द विविध अर्थों में प्रयुक्त होते थे। जहाँ काल गणना अभिप्रेत था, वहाँ पंचवर्षात्मक युग का ग्रहण भी होता है। पंचवर्षात्मक युग का संवत्सर, परिवत्सर, इदवत्सर, अनुवत्सर पृथक नाम के द्वारा वर्ष ग्रहण होते हैं। वाजस्नेयी संहिता में तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में आगंत मंत्र का अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है। वर्खे वेतेषु विशिष्टानि कृत्यानि
उस जो वर्ष में विशिष्ट कृत्य निर्धारित है। वर्ष का स्वामी संतुष्ट विशिष्टिया यज्ञ संपाद्यते स्म, संतुष्ट विशिष्ट यज्ञ संपादन करते हैं। वैदिक काल में काल गणना संबंध अनेक विध काल विभाग प्रचलित था। अन्वेषण से ज्ञात होता है कि जो सप्ताह का प्रचार काल के समय नहीं था, उस स्थान में युग विषय में चर्चा प्राप्त होता है। देवानां युगे पूर्वे सतः सदजायत तदोचुषे मानुखेमा युगानि विश्वे ये मानुका युगा यान्ति मर्त्यः। इस प्रयुक्त युग शब्द में काल विशेष वाचक होते हैं। देवयुग, मनुष्य युग और भी वहाँ विनिर्दिष्ट होते हैं। ऋग्वेद में संवत्सर युग अव्यक्त प्रयुक्त हैं, उसका बीज भी निर्दिष्ट है। अनेक सिद्धांत विशिष्ट वर्णित हैं और शयनाचार्य का कथन है कि ऋचाओं में प्रयुक्त युग शब्द त्रेतादिवाचक है। इन सबों के वाक्यों में प्रयुक्त युग शब्द किसका अर्चन काल का वाचक है, जिस काल का वाचक है वह निश्चित नहीं है। वेदांग ज्योतिष में 5 वर्ष एक युग मानते हैं, एक युग कहा गया है। उसका नाम है संवत्सर, परिवत्सर, इदवत्सर, अनुवत्सर है। ऋग संहिता में एक वर्ष को 12, 12 चांद्रमास में विभक्त किया गया है। प्रत्येक तृतीय वर्ष में चांद्र सौर वर्ष मन में एको मासा अधिकवती, यानी 3 साल के बाद जो एक अधिमास होता है उसको चांद्र सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। जिसको मलेमास कहा जाता है उसको अधिक मास भी कहा जाता है। वह अधिक मास रूप से व्यवहृत होते हैं, जाने जाते हैं। ऋचाओं में इसका चमत्कृत्य वर्णन प्राप्त होता है वर्ष से। 12 प्रध्यश्चक्रमेकं त्रीणि नव्यानि क उतश्चिकेत तस्मित् साकं त्रिशतान शंखवो अर्पिता षष्ठिन नचला चलासः। संवत्सर रूप एक चक्र है, उसका प्रभाव 12 प्रद्या संधि 12 मास के द्वारा है। उसका षष्ठ्युत्तर त्रय संख्या भवन्ति। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि वैदिक संहिताओं में युग विषयक चिंतन विवेचन अनेकों स्थान में, अनेकों स्थल में किया गया है। अनेक जगहों में भिन्न भिन्न प्रकार से इनका विवेचन किया गया है।